जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने टाइम ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। जैसे कि मैंने टीए कटऑफ का वीडियोस बनाया था, अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे बंदों का कमेंट्स आया कि सर एक एक जोन का आप बनाइए, क्योंकि उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने चारों जोन का एक साथ में वीडियोस बना दिया था, पूरा कटऑफ का एनालिसिस कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि एक एक जोन का बताइए और वैकेंसीज के थ्रू हमें कितना क्या करना पड़ेगा, हमें कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, संभावित सिलेक्शन का जो है मेरिट किया जा सकती है, वो सब पर जो है एक सेपरेट वीडियो बना के दीजिए। तो मैंने अलग अलग जोन करके मैंने जो है बना दिया। मैंने आज जो है सेकंड जोन का बना रहा हूँ। अब हर दिन में जो है अलग अलग जोन का बनाऊंगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी कठोर संभावित जा सकती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं सबसे पहले सेकंड जोन इसलिए लिया हूँ क्योंकि सबसे कम वैकेंसीज वाला जोन यही है मेरे दोस्त। सेकंड जोन ऐसा है जो सबसे कम वैकेंसीज वाला जोन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इसमें जोन, सारे जो जितने भी राज्य इसमें आते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य इसके अंदर आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बात करते हैं। और इसमें बदलाव क्या हुआ वो सब चीज़ें मैं देखूंगा। कुछ चीज़ें बच्चों का कमेंट्स था 80 और 88 का फिजिकल, जो अभी गुड में 80 अभी ले रहे हैं और पहले 88 लेते थे, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन पे भी हम बात करेंगे और नोटिस में भी क्या चीज़ें लिख के आई हूँ, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, पहली बात मैं चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि जो सेकंड जोन का नोटिस आया था उसमें कहीं ये चीज़ें नहीं लिख के दी गई हैं कि एक्सीलेंट वाले को 100 नंबर मिलेंगे या सेकंड वाले को 88 या 80 गुड या रनिंग ऐसा कुछ करके देंगे। मतलब ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि रनिंग का 60 नंबर मिलेगा और सेकंड वाले को 48 मिलेगा या तो 40 मिलेगा। उन्होंने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें अभी डिपेंड नहीं करती हैं, ये मेरिट पे डिपेंड करती है कि आपको झटका लगेगा कि नहीं झटका। क्योंकि जो जिसका सेकंड गुड, जिसकी रेस गुड पड़ी हुई है, जिन्होंने गुड रेस निकाला है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यदि वो 40 नंबर जोड़े तो उनका 8 नंबर डायरेक्टली कट सकता है। यदि वो 8 नंबर जोड़ दिए तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को फायदा मिलने की पूरी संभावना है मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं इसमें फाइनल कटअप क्या हो सकती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, ये सब चीज़ें पहले हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेट भाग ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड जोन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इसमें इन 7 राज्यों के बंदे इसमें भाग लेते हैं। ये भर्ती कहाँ कहाँ कराई गई थी वो भी मैं आपको बता दूँ। आप देख लीजिए, आप कौन से इन्फेंट्री से आप कहाँ पे वैकेंसीज आपने देखा था, आपने कहाँ पे रैली देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा इसमें 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में वैकेंसी और 153 इन्फेंट्री बटालियन ये डोगरा रेजिमेंट और 151 इन्फेंट्री बटालियन जाट रेजिमेंट। इसमें टोटल वैकेंसीज 88 थी। ये भर्ती पिथौरागढ़ में कराई गई थी। इसमें जीडी वैकेंसी जो है 88 थी, जिसमें ये 3 यूनिट एक साथ मिलकर वैकेंसीज कराई थी, कुमाऊं, डोगरा और जाट रेजिमेंट। ठीक है, तीनों वैकेंसी साथ में मिलकर भर्ती कराई थी। इसके बाद वैकेंसीज आई थी सेकंड जोन की 114 रेजिमेंट की और 120 रेजिमेंट की बटालियन की वैकेंसीज। जाट और बिहार की 133 वैकेंसीज में थी जीडी की, टोटल वैकेंसी जीडी थी और इसके टोटल वैकेंसी 133 थी। और बिहार दानापुर में वैकेंसीज कराई गई थी। जो बच्चे बिहार दानापुर में अपना फिजिकल दिए हैं वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और जिन्होंने पिथौरागढ़ में दिया है वो भी कमेंट के द्वारा आप बता दीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं इसके बारे में जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए कौन से रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा हाई कटअप जाने की संभावना मुझे दिख रही है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ मेरे भाई, देखिए जो 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमाऊं है और जो 153 डोगरा है, जो 151 जाट। देखिए यहाँ पिथौरागढ़ के अंदर जो वैकेंसीज हुई है, वहाँ पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चे और उत्तराखंड के बच्चे और कुछ बच्चे एमपी के, मतलब पूरे बच्चे की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ से मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बाकी थोड़ा इसका मध्य प्रदेश का बच्चा, बाकी यहाँ के थोड़े थोड़े बच्चे उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़ के, मतलब 10% बच्चों को आप मान लीजिए। लेकिन यहाँ उत्तराखंड और यूपी, ये दोनों बच्चे जो है, अधिकतर बच्चे जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, मैं बच्चों से बात किया, वो सब चीज़ें जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये बच्चे पिथौरागढ़ में ज़्यादा भर्ती देखें। बात को मेरी समझिए, यहाँ पे मेरिट का बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड जोन का जो पिथौरागढ़ में बच्चे देखें, उत्तराखंड और जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधा, बाकी यहाँ के 10% बच्चे गए हैं वहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं देख लीजिए यूपी के अंदर क्या होता है, जो यूपी के बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होते हैं। अधिकतर यहाँ के बच्चों का, क्योंकि ये मेरठ के जो बच्चे हैं, अदर जिले के बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छी रनिंग भी होती है, तो अधिकतर चांसेस ये रहता कि ये 100 का फिजिकल मार के आते हैं। चांसेस अधिकतर ये है कि 100 का फिजिकल मार के आते हैं। तो कहीं इनकी वैकेंसीज भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए जीडी में इसमें जो है जो पिथौरागढ़ में वैकेंसी हुई थी उसमें जीडी की वैकेंसी सिर्फ 88 थी, कर्क की 11 और टीडीएन की 18 है। मान लीजिए यहाँ 88 में अगर बंदों ने सिर्फ एक्सेलेंट रेस मार दी,
यदि गुड रेस मार दिया, जो बच्चे ने गुड मारा, जो एक्सेलेंट रेस मारा, तो जो एक्सेलेंट वाले को मान लीजिए 100 मिल गया, और गुड वाले बच्चे को 80 पकड़ लीजिए या तो 88 पकड़ लीजिए, क्योंकि इस पे अभी क्लियरनेस करना बहुत मुश्किल का काम, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिस में दिया भी नहीं कि हम 88 देंगे कि इनको 80 नंबर देंगे। मेरे दोस्त, ये चीज़ें कहीं नहीं लिखी, मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप ये चीज़ जो है देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुद्दा, मैंने एक वीडियोस बनाया तो उसमें बच्चे 80-88 के चक्कर में बहुत सारा ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि सेकंड जोन के वैकेंसीज में कहीं चीज़ें लिख के नहीं दी गई। मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल में जाके उसको शेयर कर दूंगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल पर उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, कहीं भी चीज़ें नहीं लिखी गई है कि आपको 40 नंबर मिलेंगे या तो 48 नंबर मिलेंगे या तो आपको 60 नंबर मिलेगी। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतने 1600 मीटर रनिंग आपकी लगेगी, बस इतना उन्होंने देखा है, और ये चीज़ें और कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी, जो बच्चे पिथौरागढ़ में वैकेंसीज देखे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, तो कहीं ना इनके यदि एक्सेलेंट मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ कंपटीशन रनिंग में तो था ही, लेकिन मेडिकल में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका मेडिकल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ से छट पाते, बाकी अधिकतर लोगों का मेडिकल वहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई नंबर का मैटर नहीं रहता है। लेकिन यदि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 50% बच्चे एक्सेलेंट रेस मार देते हैं, एक्सेलेंट रेस, तो वैकेंसीज भी 88 है। तो यदि एक्सेलेंट रेस वाला बच्चे यदि मान लीजिए 40 क्वेश्चन भी कर दिया, 35 क्वेश्चन भी कर दिया, तो 170 पहुंच जा रहा, 40 कर दिया तो 180 पहुंच जा रहा है, तो कहीं कि उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकता है। जो सेकंड जोन वाले बच्चे हैं उनको सेकंड रेस वाले, मतलब जो गुड रेस मारे हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि उनको जो है, मैं ऐसा नहीं कहता उनका सिलेक्शन, उनका भी सिलेक्शन होता है, लेकिन चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। एक्सेलेंट वाले बच्चे के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। यदि एक्सेलेंट वाला बच्चा अच्छे से पेपर कर दिया है, उसके चांसेस पूरी तरीके से हैं, क्योंकि 170 और 180 के समथिंग मेरिट उसकी जाती है। यदि बच्चा 88 नंबर मिला या तो उसको 80 नंबर मिला, यदि सेकंड टेस्ट उसकी पड़ी, तो कहीं ना उस बच्चे को मान लीजिए इतना मेहनत करना पड़ता है कि पेपर में 45 या 46, 48 नंबर को जो है करके आना पड़ता। 45 क्वेश्चन यदि आपने कर दिया तो आपको 2 गुना कर देंगे तो 90 नंबर आपको वो मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपको 80 भी मिला मेरे दोस्त, यदि आपको 80 मिला तो भी कहीं 170 के समथिंग आपकी मेरिट बन जाती है। यदि आपको 88 दिए तो आप ज़्यादा चले जा सकते हैं, तो 178 आप पहुंच जा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यदि आपका ऐसा लग रहा है कि आपको फिजिकल, क्योंकि ये चीज़ें हमें क्लियर कर पाना कि आपको 88 नंबर देंगे कि 80 नंबर देंगे, हमें बहुत मुश्किल है का काम है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं निकल, मेरिट नहीं आती है, तब तक आप अपने मेरिट को आपको हमको कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपने सेकंड रेस मारी या फर्स्ट रेस मारी है, और आपने क्वेश्चन कितने ज़्यादा किए हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आए। क्योंकि हम ये चीज़ देखेंगे कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन किस बच्चे का होता है हमें कमेंट के माध्यम से पता चल जाएगा। तो यह जानने को मिल जाएगा कि बच्चों को 88 नंबर दिया गया था कि बच्चों को 80 नंबर दिया जाएगा। ये चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो पिथौरागढ़ की जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, इसकी जो है मेरिट जाने वाली है। देखिए कहीं ना कहीं चाहे सेकंड लड़का रेस मारा हो, चाहे तो एक्सेलेंट मारा हो, उसकी कहीं ना कहीं जो इसमें मेरिट जाने वाली 170 से 75 के बीच ही रहने वाली है। 75 से 80 भी जा सकती है, इसमें कोई चांस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ऊपर भी जा सकती है। मैं ये एक एवरेज मान के चलता हूँ कि 170 से 180 और 185 भी जा सकती है, इसके बीच में ही मेरिट रहने वाली, मतलब 170 से 185 के बीच में। इसमें सेकंड वाला जो बच्चा गुड रेस मारा है उसको 88 नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा रूल्स नहीं था कि आपको 88 नंबर नहीं देंगे सेकंड में नहीं, लेकिन अभी ऐसा रूल्स भी कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि किसी यूनिट में दिया भी है, किसी जोन में दिया गया है कि आपको 40 नंबर दिया जाएगा। तो जहाँ पे लिखा है तो वहाँ पे तो कन्फर्म है कि आपको 40 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें लिख के नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि चीज़ें देंगे या नहीं देंगे। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए जो बिहार में जो दानापुर में वैकेंसीज देखे हैं, तो कोशिश ज़्यादातर यही रहेगी कि बिहार के बच्चे तो पूरा यहीं पे देखा होगा, थोड़े बच्चे कट के गए होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे बिहार में ही देखे होंगे, और छत्तीसगढ़ का पूरा जो है बिहार में ही आया होगा, और एमपी भी आधा बिहार ही गया है, और उड़ीसा भी पूरा बिहार ही आया होगा। यहाँ पे 2 इन्फेंट्री बटालियन 114 जाट करवा रहा था और 120 बिहार रेजिमेंट दोनों मिल के करवा रहे थे, तो ठीक है मेरे दोस्त। वैकेंसीज इसकी जीडी की 108 थी, और ट्रेडमैन में 18 थी, और क्लर्क में 7 थी। देखिए क्लर्क वाले भी अपना वही समझ लेंगे क्लर्क वाले को, क्योंकि उनकी मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। यदि आपकी 185 से 90 के बीच है तो कहीं तभी आपका सिलेक्शन होगा। कभी कभी कम में भी हो जाता है, सब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ये 7 वैकेंसी कहीं कहीं फिर भी 5 से 6 दिन रनिंग चलती, तो कहीं बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें रनिंग मार देते हैं, तो चांसेस थोड़ा सा इसमें कम रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई पर आपके एग्जाम्स का ही जो है मेरिट बनता है, बाकी जो है और इसके फिजिकल के नंबर से मतलब नहीं रहता इसमें, ठीक है मेरे दोस्त। आशा करता हूँ ये सब क्लर्क वाले बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि आपने कितना क्वेश्चन किया वो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि हमने इतने सारे इतने क्वेश्चन किए हैं, तो हम बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने चांसेस पर है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम आपको जो है क्लियर करके दे सकते हैं।
तो देखिए बिहार में जो क्या 108 वैकेंसीज है। यहाँ मैं जरूर कह सकता हूँ यहाँ क्योंकि बिहार बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में भी बेहतर रहता है और रनिंग में भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरिट डाउन जाने की थोड़ा हमको संभावना दिख रही है, क्योंकि फिजिकल में बच्चे यदि थोड़े मान लीजिए कम भी अगर हुए होंगे, मान लीजिए 88-80 का भी फिजिकल रहा होगा, कुछ बच्चे 100 के रहे होंगे, लेकिन वैकेंसीज पे थोड़ा सा कुछ यहाँ से तो अच्छी 108 वैकेंसीज दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लीजिए 170 के एवरेज में आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन फिर भी मिल जाता है। 170 से 75 के बीच में यदि आपके बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है आप सेफ जोन में है। यदि आपके 80 बन रहे हैं तो एकदम सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, एक्सीलेंट रेस है। आपने जो है 40 क्वेश्चन भी कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है कन्फर्म है इसमें सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सेकेंड जोन का पूरा एनालिसिस था। तो आपका जो है दोनों जगह पे मिला के मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 75 से 80 के बीच यदि हैं, ओवरऑल में सब कुछ पूरा रिजल्ट्स कहने का मतलब ये कि मैंने पूरा निकाल के बता दिया कि आपको यदि 175 से 80 और 85 मतलब 75 से 85 के बीच मान के चलिए, यदि 75 आप क्रॉस कर रहे हैं, 85 के 85 भी आप गए हैं, 80 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम सेफ जोन में हैं। यदि उससे नीचे 70 तक है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डेंट लगने की संभावना हमको दिख रही है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर भी रिजल्ट आने दो, क्या होता है तो बाद में समझ में आएगा, ये तो एनालिसिस है। फिर भी मैं आपको एक सेफ जोन आपको मैंने बता दिया कि 75 से 85 के बीच आप एकदम सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वैकेंसीज देखते हुए हम इस चीज़ को कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सेलेंट रनिंग मारते भी हैं और गुड वाले के चांसेस थोड़ा कम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। यदि उन्होंने पेपर में अच्छी मेहनत कर दी होगी तो शायद कहीं ना कहीं उनके भी चांसेस बन सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम आपको टीएस से संबंधित आने वाली वैकेंसीज और भर्ती कहाँ होगी इसकी सारी जानकारी हम इस चैनल पर देते रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो है आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी नोटिस आता टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।